रिसेंट ग्लोबल टेंशंस में एक इंसिडेंट ने सबका ध्यान खींच लिया है। ईरान का एक नेवल वॉरशिप इंडिया में एक इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके वापस जा रहा था, लेकिन इंडियन ओशियन में श्रीलंका के पास एक यूएस सबमरीन ने टॉर्पेडो फायर करके उस शिप को डुबो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 से ज़्यादा सेलर्स की जान चली गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये अटैक मिडल ईस्ट में नहीं, इंडियन ओशियन में हुआ। और इंडियन ओशियन कोई नॉर्मल जगह नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल ट्रेड और ग्लोबल शिपिंग इसी रूट से पास होता है। और इंडिया के लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी ओशियन से कनेक्ट है। इस इंसिडेंट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर ग्लोबल पावर्स अपनी राइवलरी इंडियन ओशियन तक ले आएंगी तो क्या ये रीजन सेफ रह पाएगा? इंडियन ओशियन को अक्सर इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड भी कहा जाता है, और इसी वजह से इंडिया के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेवी होना ही काफ़ी नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंडियन ओशियन अनस्टेबल हो गया तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वारशिप्स पर नहीं पड़ेगा, फ्यूल प्राइसेस पर पड़ेगा, ट्रेड रूट्स पर पड़ेगा और आम लोगों की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए ये इंसिडेंट सिर्फ एक नेवल स्ट्राइक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अब ओशियंस तक पहुंच चुके हैं। और जब समुंदर टेंशन का सेंटर बन जाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया फील करती है। इसलिए इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, ग्लोबल स्टेबिलिटी का इशू है। जब समुंदर में टेंशन बढ़ता है तो उसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं